क्या सोचते या बोलते टाइम हम क्रिएट कर रहे होते हैं? जब हम सोचते हैं और बोलते हैं तो कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही अपने एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं। आप ये सब खुद ही कर रहे हो। इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। आपके और आपके आसपास के लोगों की लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स देखकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन पावरफुल लॉज में कोई अपवाद नहीं है। जब आप अपने बोलने और सोचने से जुड़े रिलेशनशिप को समझ जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति आपकी समझ बढ़ने लगेगी और अपनी गाइडेंस सिस्टम द्वारा अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा आप डेलिबरेटली दूसरी दिशा में आप ले जा पाओगे। और ऑफ कोर्स आपके आसपास के लोगों का जीवन समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, बल्कि आपको ये अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा अब। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग बीमारी के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं वे बीमार भी ज़्यादा होते हैं? क्या आपने इस बात पे भी नोटिस किया है कि जो लोग गरीबी पे बातें करते हैं उनकी अपनी लाइफ में भी ऐसी ही होती है, और वहीं पे जो लोग प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं उनकी लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती होगी। अब आप समझ गए हैं कि आपके विचार मैग्नेटिक चुंबकीय है और आपका उन पर फोकस करने से वे तब तक बढ़ता जाता है जब तक आपके विचार का सब्जेक्ट आपके एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट नहीं बन जाता। आप जैसा फील कर रहे हो उस पर अटेंशन देने से तो वो इनर गाइडेंस आपको डेलिबरेटली अपने विचारों की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते देखना बहुत आसान होता है। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड को खुद को कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, उसकी कोई बात कर रहा है बिकॉज आप उनके अच्छे फ्रेंड हैं और इसीलिए अब आप उनके शब्द पर ध्यान दे रहे हैं और उनकी वो बातें सुन भी रहे हो जो उनके साथ हुआ है वो सब। और अगर आप बहुत देर तक अगर उन पर अपना ध्यान बना के रखोगे तो आपको भी अपने साथ हुई उसी तरह की घटनाएं याद आने लगेगी। और फिर जब आप उनको आपके भी वो सिमिलर एक्सपीरियंस बता रहे होंगे तब आपके विचारों के वाइब्रेशन निरंतर ग्रो होते जा रहे हैं और उसी विषय से जुड़े अपने अनुभवों पर और ज़्यादा ध्यान देने पर और इन पर ज़्यादा चर्चा करने से आपको इसी तरह के और ज़्यादा अनुभव होने लगेंगे जो आपकी अनवांटेड चीज़ों की डायरेक्शन होगी। तो गेट रेडी, क्योंकि अब आप और आपके वो फ्रेंड के लिए और भी अनप्लीजेंट सिचुएशंस उभर के आने लगेगी। अब अगर आप बिगिनिंग से ही अनवांटेड डायरेक्शन में बढ़ती ये बातचीत से आने वाले वो एहसास के प्रति सेंसिटिव होंगे तो आपके पेट में हो रही गुड़ गुड़ आपको इस रिलेशनशिप में आपको गाइड कर देंगी, जो कह रहा है कि आप वो बोल रहे हो और वो सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए और बिल्कुल पसंद नहीं है। वार्निंग बेल के इस सिग्नल या खतरे की घंटी बजाने का कारण आपके और आपके इनर बीइंग के बीच का मिसअलाइनमेंट है। उस मोमेंट्स में आपकी इच्छाओं तथा फोकस अलग अलग होगा। आपका ये इमोशंस इंडिकेट कर रहा है कि आपका मिसअलाइनमेंट हो रहा है। अभी आपका गाइडेंस आपको अलर्ट कर रहा है कि आप वो बोल रहे हो और सोच रहे हो जो आपको पसंद नहीं है या आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। और क्योंकि आप मैग्नेट हो तो आप सेम ही सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स और ऐसे ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और जल्द ही आप जिस अनवांटेड बात पर चर्चा कर रहे हैं उसका एसेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब यदि आप इसी तरह वांटेड चीज़ों पर बात करते रहे तो आपके विचार इसी ओर खींचने लगेंगे। आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलने लगेंगे जो आप क्या चाहते हैं उस पर बात कर रहे होंगे। आपके अपने वांटेड विषय पर बात करते हुए आपका इनर बीइंग आपको पॉजिटिव इमोशन भेजकर ये जताएगा कि आप उससे हार्मनी में है और आप अपनी ओर जिस हार्मनी वाले वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके अंदर बचे इच्छाओं का एसेंस है। मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? सबसे पहले तो हमारे इस बात को जॉयफुली एक्सेप्ट करें कि अपनी रियलिटी को आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग अपने एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने के लिए तरसते रहते हैं। अब जब आप ये समझ गए हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके खुद के विचारों द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। आप जिस पर विचार करते हैं वो आपको मिल जाता है, फिर भले ही आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोगों को अपने विचारों को मॉनिटरिंग पे रखना, उनको सॉर्ट आउट करना और केवल अपनी डिजायर्ड वस्तुओं को मन में बनाए रखना अनकंफर्टेबल लगता है, राइट?
तो हम विचारों को मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत टाइम लेने वाला है और बहुत बोझ वाला काम है। हम इसकी जगह आपसे आपके इमोशंस के गाइडेंस सिस्टम का कॉन्शियसली यूज करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं आपको। समझ रहे हो आप क्या? अगर आप अपने इमोशंस पर ध्यान देने लगते हो तो आपको अब अपने विचारों पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आप अच्छा महसूस करें तो समझ जाए कि उस टाइम आप जो बोल, सोच या कार्य कर रहे हो वो आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही है। और ऐसे ही जब आपको बुरा महसूस हो तो समझ ले कि आप उस मोमेंट अपनी इच्छाओं के अलाइनमेंट में नहीं है। दूसरे शब्द में कहे तो जब भी नेगेटिव इमोशंस मौजूद होती है उस दौरान आप अपने शब्दों या कार्यों द्वारा कुछ गलत क्रिएट कर रहे होते हैं। और इसीलिए अपनी इच्छाओं के प्रति ज्यादा डेलिब्रेट, अपने इंटेंशन के प्रति ज्यादा क्लियर और अपने इमोशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होना है। और इन तीनों के एसेंस को ही आप अपना डेलिब्रेट क्रिएशन कह सकते हैं। इब्राहिम, मैं ये कैसे समझूं कि मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो ट्रस्ट करने के लिए योग्य है? क्या मुझसे भी कोई ग्रेटर बीइंग है जिसने ये सारे लॉज बनाए हैं और जो मुझसे स्पेसिफिक चीज़ें करवाना चाहता है? जैसा हमने कहा कि अपने एक्सपीरियंस के क्रिएटर आप खुद ही है और इसलिए आप इस फिजिकल बॉडी में इस इच्छा की शक्ति के चलते आए हैं। आप यहाँ खुद को किसी से भी वर्दी प्रूव करने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ इसलिए भी नहीं आए हैं कि आप किसी अन्य प्लांट पर ज्यादा बेटर होना चाहते थे। आप यहाँ है क्योंकि आपके यहाँ होने का यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्पस है। आप डेलिब्रेट क्रिएटर बनना चाहते हैं और आपने ये फिजिकल डायमेंशन में आने के लिए चूज किया है जहाँ पे टाइम और स्पेस मौजूद है जिसे आप अपनी समझ बढ़ा सके। और जो कुछ भी आपने सोचा है उसके बेनिफिट्स को देखें ताकि इसे अपने फिजिकल एक्सपीरियंस में आने के लिए अलाउ यानी कि अनुमति मिल सके। आपके एक्सपांशन तथा इस एक्सपीरियंस की प्राप्ति से केवल आप ही नहीं बल्कि यूनिवर्स भी एक्सपांशन होता है। बस आपको केवल उसी को अट्रैक्ट करना होगा जो आपको पसंद हो। इसके लिए सही या गलत की कोई लिस्ट नहीं बनी हुई है। ये सिर्फ वही होती है जो आपको रियली में चाहिए, वो इंटेंशन और पर्पस से अलाइन होती है। आप अपने अंदर आने वाले इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जिससे आपको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि आप अपने वेल बीइंग के स्टेट से कब अलाइनमेंट में है।